बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक स्पेशल डेज़र्ट की रेसिपी जो कि बहुत ही आसान है बनाने में और बहुत ही डिलीशियस तैयार होती है। ये हमारे पाकिस्तान की रवायती डिश है। चले चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम ले लेंगे 2 कप सूजी, जिसको हमने अच्छे से छान लेना। आपने अपना मेजरमेंट का 1 ही कप रखना है, जिससे तमाम इंग्रेडिएंट्स को नापना है हमने। अच्छा, अब यहाँ पे हमने 2 कप सूजी ले लिए। यहाँ पे मैंने 1 किलो दूध ले लिया। यहाँ पे मैंने 1.5 कप चीनी लिया। जिस कप से मैंने सूजी का नाप किया था उसी कप से ही मैंने चीनी ली है। अब यहाँ पे हम कुछ ड्राई फ्रूट ले लेंगे, जिसमें चारों मगज़ है, काजू है, पिस्ता है, बादाम है और नारियल है। आप अपनी मर्ज़ी के भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस हलवे को और भी जायकेदार बनाने के लिए 2 बड़े चम्मच खुशक दूध के ले लिए। ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इस 2 कप बड़े सूजी को अच्छे से इस दूध में शामिल कर देंगे और ये 2 चम्मच जो खुशक दूध मैंने लिया था इसको भी इसी दूध में शामिल कर देंगे। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। हमने ये दोनों चीज़ों को अच्छे से दूध में शामिल करके 1 घंटे के लिए रख देना। अगर गर्मी है तो हम फ्रिज में रख देंगे, अगर मौसम ठंडा है तो हम इसे बाहर ही रहने देंगे। अब ये सूजी को भी हम अच्छे से शामिल कर लेंगे और चम्मच की मदद से अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। ये बहुत ही यम्मी रेसिपी तैयार होने वाली है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने इस वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। ये बहुत ही मज़े का डेज़र्ट तैयार होने वाला है, आप भी अपने घरों में तैयार कीजिए। ये तो हर खुशी के मौका पर बनता है। आप इसे ईद पर भी बना सकते हैं, मेहमानों की आमद पर भी बना सकते हैं और मस्त छोटे बच्चों को भी ज़रूर बना के दीजिए। बच्चों के लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है। सूजी तो वैसे भी बच्चों के दिमाग के लिए बहुत ही बेस्ट होती है, तो आप ज़रूर बच्चों को बना के दीजिएगा। उनकी पढ़ाई में मददगार साबित होती है ये सूजी, और दूध में शामिल करके तो ये और भी ताकतवर बन जाती है। इसे कुछ लोग दूधी हलवा भी कहते हैं, मखंडी हलवा भी कहते हैं। चलें अब हम इसको तैयार करते हैं। अभी हमारी मिक्सिंग हो चुकी है, अच्छे से हमने इसको दूध में शामिल कर लिया। ये आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना ही ज़बरदस्त बन रहा है। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करके हम रख देंगे। अब यहाँ पे हम एक पैन लेंगे, इसमें हम ये तमाम ड्राई फ्रूट डालेंगे और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ऑयल का भी शामिल किया है और इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हमने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा हमने इसको ड्राई रोस्ट करके तो निकाल लेना है। अब यहाँ पे ये ड्राई रोस्ट हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे अच्छे से और इसको साइड पे रख देंगे। अब हम इस पैन में चीनी शामिल करेंगे, जो कि मैंने 1.5 कप चीनी ली थी। हम लो फ्लेम में अब इस चीनी को अच्छे से पकाएंगे और इसमें आधा कप पानी भी शामिल कर देंगे। हमने इस चीनी को अच्छे से पकाना है। ये आप देख सकते हैं ये चीनी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। अब बस हमने इसमें चम्मच अच्छे से हिलाते रहना और इसको अच्छे से पका लेना। आप इसमें अपनी मर्ज़ी का कलर दे सकते हैं। आप जितना चीनी को पकाएंगे, जितना डार्क करेंगे उतना ही डार्क हलवे का कलर आएगा और जितना ही लाइट चीनी का कलर रखेंगे उतना ही लाइट हलवे का कलर आएगा। मैं यहाँ पे मीडियम कलर दूंगी, मैं ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी, लाइट ब्राउन ही रखूँगी। अगर आपको डार्क पसंद है तो आप डार्क कलर भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल लाइट भी नहीं दूंगी, मीडियम दूंगी। लाइट ब्राउन कलर मुझे चाहिए, तो मैं चीनी को इतना नहीं पकाऊंगी। ये आप देख सकते हैं स्टेज पे ये तैयार हो चुकी है। ये आप देखें ये चीनी को हमने अच्छे से मेल्ट करके पका लिया। अब हम इसमें घी शामिल करेंगे। अब मैंने यहाँ पे 1 कप घी का ले लिया। आप इसमें ऑयल नहीं शामिल करेंगे, आपने इसमें देसी घी इस्तेमाल करना है या फिर सादा घी। ऑयल ऑप्शनल है, वैसे घी में ये बहुत ही टेस्टी तैयार होता है हलवा। कोशिश करें इस हलवे को घी में ही बनाइए। यहाँ पे मैंने 1 बड़ा कप घी का इस्तेमाल किया। अब इसको अच्छे से पका लेंगे। आप देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त इसमें कलर आ चुका है। मुझे यही कलर पसंद है। अब इसमें मैं दूध और सूजी को शामिल कर दूँगी अच्छे से और इसको अच्छे से पका लेना। यहाँ पे ये चीनी थोड़ी सी हार्ड होगी, आपने डरना नहीं है। इसका बस चम्मच हमने अच्छे से हिलाते रहना। जैसे ये दूध भी गर्म होगा तो ये चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीनी थोड़ी थोड़ी हार्ड हो रही है। आपने बस मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है
जैसे ही ये दूध गर्म होगा ये चीनी भी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। आप इस चीनी को और भी पका के डार्क कलर भी ला सकते हैं। अगर आपको डार्क कलर हलवे में पसंद है तो आप चीनी को और पका लें। चीनी का जितना ही डार्क कलर होगा हलवे का भी उतना ही डार्क कलर बनेगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मीडियम कलर रखा है, तो इस हलवे में भी मीडियम ही कलर आएगा, ज़्यादा डार्क नहीं होगा, ये लाइट ब्राउन ही सूजी रहेगी। अब हमने इसमें अच्छे से चम्मच हिलाते रहना और इसको पकाते रहना। हमने मीडियम टू हाई फ्लेम यहाँ पे कर देनी और अच्छे से इसको कुक करना। और इसमें से अब अच्छे से खुशबू आ रही है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार हो रही है। आप भी ये डेज़र्ट बच्चों को बना के दें। इसकी अच्छे से हमने पकाई कर लेनी है और चम्मच मसलसल हमने हिलाते रहना। ये आप देख सकते हैं ये घी छोड़ रहा है। जब आप देखें कि ये सूजी घी छोड़ी तो समझ लें आपका हलवा बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। अब ये हलवा मखंडी हलवा तो बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। तो आप भी मेरी वीडियो को लाइक कर लिए और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल ये परफेक्ट तैयार है और हमने इसको ठंडा कर लिया। ठंडा होने में ये बिल्कुल खुद ब खुद ही हार्ड हो जाता है। आप टेंशन ना लें कि ये मेल्ट है, जब ये ठंडा होता है तो बिल्कुल खुद ही हार्ड हो जाता है। और इसका बहुत ही परफेक्ट कलर आया। अगर आपको ज़्यादा डार्क कलर चाहिए तो आप चीनी को और भी अच्छे से पका सकते हैं। अब हम इसकी प्लेट में सर्विंग कर लेंगे। इसमें ड्राई फ्रूट ऐड किए और मैंने कुछ बॉयल किए हुए एग भी इसमें शामिल किए हैं। आप इसमें और भी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये डेज़र्ट तैयार हुआ। ज़रूर बच्चों को बना के दीजिए। बच्चे बड़े सब इसको खा सकते हैं, शौक़ से पसंद करते हैं। ज़रूर बना के दीजिए। बहुत ही आसान है ये रेसिपी, कोई मुश्किल नहीं है मखंडी हलवा बनाना। बस आप इसको कलर अपनी मर्ज़ी का दे दीजिए। मैंने यहाँ पे लाइट ब्राउन कलर दिया, ज़्यादा इसको डार्क नहीं किया। असल चकवाल की रेसिपी में तो इसको बहुत डार्क ब्राउन कर दिया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।